गुड इवनिंग टू एवरीबडी। तो आप सभी का एक छोटे से व्लॉग में मेरे स्वागत है। तो ये शाम का समय है और शाम के समय मैं घर को ताला मार के जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। जो रसोई के कुछ सामान ख़त्म हो गए थे तो वही मैं लेने जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में। तो फटाफट मैंने कहा कि लेके आ जाऊँ, उसके बाद में फिर मैं डिनर की तैयारी कर लूँगी। तो वही निकल ली थी मैं घर के बाहर और देखिए पहुँच गई थी मैं मार्ट में। और यहाँ पे मुझे लेनी थी कुछ तो रसोई की सामान, कुछ बाथरूम वगैरह के सामान ख़त्म होते ही रहते हैं। और तो मैं क्या करती हूँ कि लिस्ट बना लेती हूँ। आप लोग भी ज़रूर लिस्ट बनाते होंगे, तो लिस्ट में लिख लेती हूँ क्योंकि भूल जाएंगे। वैसे डेली कुछ कुछ ऐसे ख़त्म होता रहता है तो उसको मैं लिख के रखती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाया करती हूँ। जब जाती हूँ तो भूल जाती हूँ क्या लेना है, तो लिस्ट बना लेती हूँ सारी चीज़ों का और फिर एक दिन जाके फिर उसे ले आती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं दाल देख रही थी क्योंकि दालें वगैरह लानी थी। तो मैं सारी शॉपिंग करके आ गई थी घर पर और उसके बाद डिनर बना लिया था। डिनर बनाने के बाद मैंने पनीर निकाल लिया था, दूध को बचा हुआ था दूध, तो उसको फाड़ के मैंने पनीर निकाल लिया था। तो वही देखिए पनीर को छाल रही थी और पानी जो है उसका निकाल के फिर उसको कपड़े में बांध के मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर उस पर वज़न रख दूँगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही नरम नरम पनीर वो निकल जाता है। अक्सर मैं पनीर घर में ही निकालती हूँ, बाहर से मैं कम ही लाती हूँ क्योंकि बाहर का कभी कभी हार्ड आ जाता है। तो घर का तो बनाते हैं तो वो सॉफ्ट रहता है, हमेशा बहुत ही अच्छा निकलता है और फ्रेश निकलता है। तो प्रेफर करती हूँ मैं घर में ही निकालना, बाहर से कम ही लाती हूँ मैं। उसके बाद मैंने सारे बर्तन जो डिनर के थे वो धो के सब लगा दिए था और उसके बाद में जो सामान लाई थी मैं उसको रिफ़िल कर रही थी। वो भी काम निपटा दे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो वो पड़ा रहेगा और फिर नेक्स्ट डे मुझे शाम को ही करने को टाइम मिलेगा। दिन में तो मैं स्कूल जाऊँगी तो मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाएगा। तो वही देखिए, मैं जो डब्बों में सामान ख़त्म हो गया था या थोड़ा सा बचा था तो जो लाई थी तो सब में मैं रिफ़िल कर रही थी। दाल है, जैसे चीनी है और बाकी चीज़ें हैं, वो सभी को मैं भर भर के उसमें रख दे रही थी कि चलो ये भी काम निपट जाएगा। करने से ही काम पूरा होता है और आलस कर जाएंगे तो फिर आलस में वो पड़ा ही रहेगा काम। तो जो काम रहता है सामने उसको फटाफट कर लेते हैं तो काम भी निपटता जाता है और हमारा काम पेंडिंग भी नहीं रहता। थोड़ा सा थकान तो हो जाती है पूरे दिन जैसे काम करके, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी हिम्मत करके हम कर लें तो फिर वो पूरा हो ही जाता है, काम हमारा निपट ही जाता है। तो यही सब मैं करने के बाद आ गई थी स्किन केयर करने के लिए थोड़ा सा। तो फेस वॉश वगैरह मैंने कर लिया था और फिर जो ऑयलिंग वगैरह मैं मसाज थोड़ा सा करती हूँ रात को 2 मिनट के लिए, तो वो भी कर लूँगी अभी मैं। और उसके बाद में मैं जा रही हूँ, बहुत गर्मी थी तो दरवाज़ा बंद कर, मैं एसी ऑन कर दूँ तो थोड़ा सा कमरा ठंडा हो जाएगा करके। तो बस यही मैंने बंद कर दिया था दरवाज़ा और एसी ऑन कर दिया था। और ये सुबह के समय हम मिल रहे हैं आपसे। तो सुबह मेरी मेड नहीं आने वाली थी आज, तो मैंने सोचा कि आज फटाफट जो है झाड़ू पोछा है वो निपटा देती हूँ, वरना तो झाड़ू पोछा मेड कर देती हूँ, बाकी का जो काम होता है वो मैं कर देती हूँ। तो वही सब काम निपटा के मैंने नहा धो ली थी और उसके बाद में फिर तैयार हो जाऊंगी। और देखिए अब आवाज़ आ रही होगी आपको, मेरे ससुर जी पूजा कर रहे हैं, भगवान को नहला धुला के वो पूजा सुबह का कर देते हैं, तो मैं शाम की कर लेती हूँ। और यही मैं तैयार हो रही थी और उसके बाद मैं चलूँगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और मैं तो ले जाऊँगी अपना स्कूल में, ब्रेकफास्ट स्कूल में करती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग आपको सभी को। और देखिए भगवान को भी मैंने हाथ जोड़ लिया था, तब तक दिया वगैरह कर दिया था मेरे ससुर जी ने। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी रसोई में। ब्रेकफास्ट वगैरह सब बनाने के बाद मैंने अपनी बॉटल भर ली थी पानी का, क्योंकि स्कूल में जो पानी होता है बहुत ही चिल्ड होता है और मैं चिल्ड पानी पीती नहीं, क्योंकि मुझे गले में थोड़ा खराश हो जाता है, सूट नहीं करता मुझे, इसलिए मैं घर से ही अपनी मटकी का पानी ले जाती हूँ। और उसके बाद में हमारी वैन आ गई थी और वैन में बैठ के देखिए हम सभी बच्चे और टीचर स्कूल की ओर निकल दिए हैं। आप मिलेंगे अगले व्लॉग में।